दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड में एक ऐसे व्यक्ति की जो किंग मेकर होगा। झारखंड के चुनाव में जितने भी एग्जिट पोल हम लोगों के पास आए, सभी लोगों ने केवल और केवल दो पार्टियों का ही यहाँ नाम लिया। एक तरफ जेएमएम, दूसरी तरफ बीजेपी। उसने एक ऐसे व्यक्ति का जो कि यह पूरे अभियान का किंग मेकर होने जा रहा है, उसको इन एग्जिट पोलों में क्या किया गया, गौन कर दिया गया। आज हम उन्हीं विशेष व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनका जो कंट्रीब्यूशन है वह कुछ धारदार हथियार की तरह यहाँ यूज होगा अथवा ऐसे ही ब्लंट हो जाएगा। तो हम लोग उस व्यक्ति को जाने। उनका नाम है जयराम महतो। उनकी अपनी पार्टी है। उन्होंने जो पार्टी बनाई है अपनी, वह एक्चुअली ऐसे वे कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं और उनकी पार्टी में उनका कहना है कि सभी लोगों की भागीदारी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक विशेष जाति की भागीदारी तो 100% है, इसमें दो राय नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इनके कारण किसको फ़ायदा होने जा रहा है। बीजेपी को फ़ायदा होगा, खुद जयराम महतो जी को फ़ायदा होगा, या जेएमएम को फ़ायदा होगा। इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो पर आगे चर्चा करें, हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें और हाँ, शेयर भी अपने फ्रेंड सर्किल में करें। तो चलें हम लोग स्टार्ट करते हैं इस जगह से जहां पर कि ये चुनाव लड़ रहे हैं। यानी एक पार्ट है आपका बेरमो और जो दूसरा है वह गिरिडीह में पड़ता है। तो ये दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों जगह से इनका जीतना करीब करीब तय है। ऐसे तो ये सबसे ज़्यादा जगहों पर यानी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। करीब करीब 73 आउट ऑफ 81, 73 से ये चुनाव लड़ रहे हैं। यानी सबसे बड़ी पार्टी ये हो जाएंगे। इसके बाद बीजेपी का नंबर आता है जो 63 पर चुनाव लड़ रही है। इसके बाद जेएमएम 43 के आसपास वो चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे इन लोगों का है। अब इसमें अब हम आपको बता रहे हैं कुर्मी वोटर किसका है। यदि ये जयराम महतो को थोड़ा देर के लिए हम सेट असाइड कर देते हैं, ठीक, कुर्मी वोटर है किसका, जो अभी योगी जी का या भारतीय जनता पार्टी का घुसपैठिए वाला जो हिसाब किताब था, उसमें नारा जो दिया गया था, बटोगे तो कटोगे, ठीक, ये बटोगे तो कटोगे यानी गेट यूनाइटेड। किसको इन्होंने इंगित किया? हिंदुओं को। हिंदुओं को इन्होंने कहा कि तुम बंटो नहीं तो मुसलमान तुम्हें काट देंगे। यही मेन था। इसके बाद यानी आप एक हो जाइए। तो एक होने के लिए हिंदुओं को कहा गया। कुर्मी किस जाति में आते हैं ये पहले बताइए। हिंदू जाति से बिलोंग करते हैं। अब यहीं पर खेल हो रहा है। यहाँ खेल क्या हो रहा है और कौन कर रहा है? जयराम महतो जी कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं। उधर एक और हैं सुदेश महतो जी, वे भी कुर्मी जाति से बिलोंग करते हैं। अब इन दोनों का टसल तो होगा। एक पुराने खिलाड़ी हैं, एक नए उभरते हुए खिलाड़ी हैं। नए उभरते हुए खिलाड़ी के पीछे जनता खड़ी है। यानी ये उत्तरी छोटा नागपुर के बेताज बादशाह हैं। ये किसी का भी वोट काट सकते हैं। इन्होंने दिखा भी दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव में
अपनी ताकत का इजहार इन्होंने कर दिया है और सभी पार्टियां जान रही हैं कि इनके पास कितनी ताकत है। तो अब इसको यदि हम लोग लेते हैं जहां जहां, यानी इसमें करीब करीब उत्तरी छोटा नागपुर में 25 सीट मैंने कल ही बताया था, उस 25 सीटों में से 12 या 13 सीटों पर कुर्मी जाति का वर्चस्व है। ऐसे तो पूरे झारखंड में इनका करीब करीब 15 से 16% इनकी भागीदारी, यानी एकदम आदिवासी के बाद इन्हीं का स्थान है पूरे झारखंड में एज पर द पॉपुलेशन। अब ये जो है 16% हो 15% हो, बहुत बड़ी है ना परसेंटेज है आबादी की, और उसमें यदि ये सोच रहे हैं कि ये 15%, मान लीजिए 1-2% इधर उधर, मैं कह रहा हूँ सुदेश महतो जी को ट्रांसफ़र होता है या और किसी को, लेकिन उसमें से यदि इनको 12% भी मिल गया, 3% हटा दीजिए, 4% हटा दीजिए, तो भी इन्हें 10 से 11% का एक मुश्त आपको वोट मिलने जा रहा है। अब जरा सा गणना कीजिए इधर जेएमएम के बारे में। इनको तो 11-12% मिल रहा है, और ये किनके वोटर थे? कुर्मी वोटर किसके थे? एज पर बटोगे तो कटोगे किनके वोटर थे? ये स्वाभाविक रूप से बीजेपी के वोटर थे। ये नहीं होते तो बीजेपी को ये वोट जाता। ठीक, अब यहां क्या हो रहा है कि बीजेपी को यह वोट नहीं मिलने जा रहा है। यह वोट किसे मिलेगा? यह वोट जयराम महतो जी को मिल रहा है। अब जयराम महतो जी को यदि ये वोट मिल रहा है, अब जरा सा उधर देखिए, उधर की क्या स्थिति है। कुर्मी समाज अलग हो गया, यानी बीजेपी को कुर्मी समाज का वोट यानी 15% पूरा ये नहीं मिल पा रहा है। 1-2% मिला तो अलग बात है। अब यहां पर देखिए आदिवासियों का टोटल वोट जो भी है वह किनको ट्रांसफर हो रहा है? 1 भी % इधर उधर जा रहा है क्या? नहीं, सारा का सारा वोट, यानी यदि 28% ही मान लें, 28% है नहीं बल्कि उससे नीचे हो गया है कुछ कारणों से। मैं यहां कारण बताने में असमर्थ हूं, लेकिन कुछ कारणों से यहां मान लीजिए 28 से 26% ही आया हो, तो 26% इनकी आबादी है, और उधर मुसलमानों की आबादी को आप इसमें जोड़िए। अब मुसलमान कितने हैं ये कहना बड़ा कठिन है, इनकी आबादी कितनी है ये बहुत मुश्किल है डेटा को रिवील करना। खैर जो भी है, तो मुसलमानों की आबादी इसमें जुड़ जाएगी। अब क्या हो रहा है कि आदिवासी और मुसलमान और साथ ही कुछ और लोगों का यदि इसमें मिल गया, ठीक, अब यहां खेला क्या हो रहा है? ये सब तो मिल गया, मिलने के बाद जेएमएम मजबूत स्थिति में आ गई, लेकिन और भी तो एक है गेम चेंजिंग। कल ही मैंने कहा था कल्पना सोरेन जी का एड्रेसिंग और भावनात्मक लगाव महिलाओं से, मैया सम्मान योजना का गेम, ये जो है 50% टोटल का टोटल, 1-2% रिच महिलाएं जो हैं वे हो सकता है नहीं दे, लेकिन जितनी गरीब महिलाएं हैं उनका वोट अब इधर ट्रांसफर हो रहा है। अब बताइए कि बीजेपी को जिसकी आस थी वह क्या था? कुर्मी वोट उन्हें मिलता। कुर्मी वोट कहां चला गया? जयराम महतो जी के पास चला गया। अब इधर कि क्या क्या हुआ है? इधर मुस्लिम 100% और करीब करीब मान लीजिए 1% इधर उधर जो एजुकेटेड लोग हैं, जरा सा सोचेंगे इधर उधर का तो ये हो सकते हैं। 99% आदिवासी तीर धनुष यानी जेएमएम,
अब जेएमएम को, तीर धनुष को माने ये मिल रहा है किसका साथ? पूरा का पूरा 99%, मैं तो 100% कह रहा हूं कि करीब करीब इन्हें मिल रहा है हेल्प। यानी वोटिंग पैटर्न में ये आ गए, मुस्लिम पूरा 100% इधर आ गए। अब इसके बाद कुर्मी समाज एकदम अलग हो गया, पूरा का पूरा। और अब महिलाओं की बारी है। यहां हम कोई कास्ट नहीं हम रख रहे हैं, यहां कोई कास्ट नहीं, विदाउट एनी कास्ट, सभी की सभी महिलाएं, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म की हो, वे सभी की सभी करीब करीब मान लीजिए 100% में से 10% जाए, 20% जाए, 80% महिलाओं का वोट इधर आएगा। इस स्थिति में क्या होगा? आप जरा सा ध्यान दीजिए कि इस स्थिति में होगा क्या। इस स्थिति में एकदम टोटल का टोटल आपको यह पूरा गेम चेंज हो गया। और जब गेम ये चेंज हुआ तो किसको फायदा होने जा रहा है? फायदा होने जा रहा है जेएमएम को। यानी जयराम महतो क्या कर रहे हैं? ये साथ नहीं दे रहे हैं। सुन लीजिए, जेएमएम को साथ ये नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जेएमएम को इनका साथ मिल गया, क्योंकि इन्होंने बीजेपी के करीब करीब 12 से 13% वोट को इन्होंने काट लिया। वही नहीं, और भी जो लोग हैं इनके समर्थक, जो कि बीजेपी के वोटर हो सकते थे, वो जो कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे पैटर्न पर वे हिंदू वोट यहां ट्रांसफर होते बीजेपी को, वह बीजेपी को नहीं मिल पा रहा है। वह सब जयराम महतो लेके उड़ चुके हैं। अब जयराम महतो इतना लेकर के उड़ चुके हैं तो फायदा तो यहां जेएमएम को हो गया ना। वो नहीं कह रहे हैं, सहायता नहीं कर रहे हैं जेएमएम की, लेकिन इनडायरेक्टली तो माने 100% ये सपोर्ट कर दिए जेएमएम को। और जेएमएम को जब 100% सपोर्ट इन्होंने कर दिया तो फिर किसकी सरकार बनेगी? अब झारखंड में केवल हेमंत सरकार ही रहेगी और कोई दूसरा आने वाला नहीं है। इन केस बाय द वे महिलाओं का वोटिंग पैटर्न थोड़ा गड़बड़ा जाए, जो कि गड़बड़ाएगा नहीं कल्पना सोरेन के कारण, यदि गड़बड़ाता है तो भी यहां मुश्किल से थोड़ा सा उठापटक होगा, लेकिन करीब करीब सरकार इनकी बन जाएगी। ये 23 तारीख को जब आएगा पूरा रिजल्ट, तब आपको पता चलेगा कैसा। कल ही मैंने एकदम विश्लेषण पूरा कर दिया था कि ये स्थिति है जिसके भरोसे बीजेपी पूरा उफान पर थी कि हम तो अब कोल्हान क्षेत्र के राजा हो गए। तो कोल्हान क्षेत्र का राजा कौन था? उसको भी यहां, इनको भी, जयराम महतो को भी इधर का उत्तरी छोटा नागपुर का टाइगर ही कहा जाता है, ठीक। और उधर आपको चंपई सोरेन जी टाइगर कहलाते थे। ये टाइगर कहां चले गए? ये गिदड़ बन गए। इनका स्थिति ये हुआ कि इनके जितने कोर वोटर थे, समर्थक थे, अपने थे, उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया। यानी अब ये न घर के रहे न घाट के रहे। जेएमएम में रहते तो इनकी प्रतिष्ठा भी थी, सब कुछ थी, इन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। लेकिन इसके बाद ये क्या हो गए? इन्होंने सोचा कि अब क्या है, बीजेपी में चले जाएंगे तो बीजेपी हमें मुख्यमंत्री बना देगी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। इनके पास चेहरा नहीं है। बाबूलाल मरांडी इनको सटने दे रहे थे क्या? बहुत मुश्किल से ये सटे हैं। और बाबूलाल मरांडी अभी भी इनको भाव नहीं दे रहे हैं।
और वैसे भी ये भाव क्या देंगे, ये हार जाएंगे अपनी सीट पर। मैंने कल ही कहा था जेएमएम का जो चुनाव चिन्ह है तीर धनुष, यह जंगल के गांव तक, दूर सुदूर गांव में यह पहुंच गया है। आज से नहीं, बहुत दिनों से, है ना। जो शिबू सोरेन जब अपना सारा कुछ स्टार्ट कर रहे थे आंदोलन, उसी समय से उन्होंने क्या जंगल क्या झाड़ सब जगह तीर धनुष को इन्होंने पहुंचा दिया है। तो जब यह चुनाव चिन्ह, और यह जानते हैं उनके लिए जीने मरने का एक यह चुनाव चिन्ह है, तो इसलिए वो इससे समझौता नहीं कर सकते हैं आदिवासी। इसलिए ये इधर कमल छाप में आए, कमल छाप में कोई देगा नहीं, और अंततोगत्वा ये हार जाएंगे। देखिएगा, सरायकेला से इनकी हार निश्चित है, आज मैं कहता हूं। अब भगवती इन पर कृपा कर दे तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये हारने वाले हैं, ये अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। तो ये स्थिति हो गई है। तो आप देखेंगे जितने एग्जिट पोल हुए, सभी लोगों ने यहां किंग मेकर को सेट असाइड कर दिया है, अवॉइड कर दिया है, जो कि इनडायरेक्टली ये किंग मेकर हैं। यानी यदि जेएमएम की सरकार बनती है तो दो आदमी, कल मैंने कल्पना सोरेन जी का नाम लिया था, और आज हम दूसरे व्यक्ति जो जयराम महतो हैं, किंग मेकर इनडायरेक्टली हैं, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से, उनका प्रयास इनको हेल्प करना नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा, जेएमएम को हेल्प करने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वे ऐसा काम कर चुके हैं जिससे कि अब जेएमएम को कोई रोक नहीं सकता है, एकदम नहीं रोक सकता है। यानी जेएमएम को यदि थोड़ा बहुत शंका था, वह शंका भी पूर्ण रूप से उसका समाधान जयराम महतो ने कर दिया है, और अब फुल फ्लेज्ड वे में जेएमएम की सरकार बनने जा रही है। आप लोग देखेंगे 23 तारीख को। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय मुझे जरूर से जरूर दें। धन्यवाद।